नमस्ते। आप सबका स्वागत है इस चैनल पे। रोज की तरह मैं आज भी हीलिंग के लिए कुछ बढ़िया सा बोलने जा रहा हूँ और मैं रेकी के बारे में बोल रहा हूँ आज। तो रेकी की मदद से आप हीलिंग तो बहुत लोग जो रेकी में इंटरेस्टेड हैं या सीखे हैं वो लोग जानते हैं किस तरह से रेकी से हीलिंग होता है। और आप सबको मैं बताता हूँ रेकी से हीलिंग तो ठीक है, बढ़िया से होता है। हम ये हीलिंग और ज़्यादा अच्छी तरह से हो तो उसके लिए हम कुछ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो उन चीज़ों के बारे में मैं कुछ बोलना चाहूँगा आपको। जैसे कि होता है हमारे पास क्रिस्टल्स यूज़ करके भी अगर कोई रेकी जाने तब तो यूज़ करते ही हैं, वो लोग जानते हैं। और जो अगर कोई नहीं भी जानते हैं तो उनको भी मैं बता दूँ कि क्रिस्टल्स यूज़ करके आप अपना या किसी और का या घर का नेगेटिविटी दूर कर सकते हैं। मैं आपको पहला जो है वो दिखा रहा हूँ। ये है क्रिस्टल, इसको एमेथिस्ट बोलते हैं, एमेथिस्ट क्रिस्टल। या इसके जगह पे आप ले सकते हैं ब्लैक टर्मलिन बोल के, ब्लैक टर्मलिन। तो ये क्रिस्टल जो होता है नेगेटिविटीज सोक कर लेता है, नेगेटिविटीज खींच लेता है। तो आप अगर सुजोग सीखे हैं तो आप जानते हैं किस तरह से इसको यूज करना है। अगर आप ना भी सीखे हो तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं। एक आप मंगवा लीजिए, ऑनलाइन मिल जाता है या कहीं से भी आप खरीदना चाहिए आप खरीद लीजिए। ये एमेथिस्ट क्रिस्टल, डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल लिख दूंगा, ये आप खरीदना चाहिए तो ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये ब्लैक टर्मलिन या ये एमेथिस्ट क्रिस्टल आप ले लीजिए। लेने के बाद अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका ये बॉडी में या ऑरा में कुछ नेगेटिविटीज है उसको हटाना है तो सबसे पहले तो इसको आपको शुद्ध करना है, इसको क्लीन करना है। तो जो रेकी वाले हैं वो लोग तो जानते ही हैं, और जो रेकी नहीं भी जानते हैं तो वो लोग भी अपना ऑरा कैसे शुद्ध करे आसानी से, इसके द्वारा मैं बता रहा हूँ आपको। जो रेकी नहीं जानते हैं वो लोग सबसे पहले इसको नमक वाले पानी में अच्छी तरह से धो ले, फिर साफ पानी से, फ्रेश वाटर से अच्छी तरह से धो ले। धोने के बाद इसको अच्छी तरह से अगर धूप है तो धूप में सुखा ले, या अच्छी तरह से उसको सुखा ले टॉवल से या किसी चीज से इसको सुखा ले। तो उसके बाद इसको ऐसे हाथों पे आप ले लीजिए और लेके मन में कहिए कि हे क्रिस्टल, मुझ में जो नेगेटिविटीज है, मेरे ऑरा में जितने भी नेगेटिविटीज हैं वो सारे नेगेटिविटीज इस क्रिस्टल पे आ जाए। और क्रिस्टल को भी आप बोल सकते हैं कि क्रिस्टल आप मेरे सारे नेगेटिविटीज सोख लीजिए। तो ये बोलने के बाद इसको सामने से इसको रखिए और ऐसे अपना एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाना है इसको। इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और कहिए कि मेरे ऑरा में जितने भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, सारी नकारात्मक ऊर्जाएं इस क्रिस्टल पे आ जाए, सारी नकारात्मक ऊर्जाएं इस क्रिस्टल पे आ जाए। मेरे ऑरा में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, सारी नकारात्मक ऊर्जाएं इस क्रिस्टल पे आ जाए। तो इस तरह से आप जितना करें अच्छा है, कम से कम 21 बार कर लीजिएगा। उसके बाद इसी क्रिस्टल को फिर से आप ऊपर की तरफ ले लीजिए और लेके आप बोलिए, मैं बोल लेता हूँ कि हमारे जो चक्रस है, बॉडी में बहुत सारा चक्रस है, उसके सबसे हम लोग जो 7 चक्रस का हीलिंग करते हैं, और 7 चक्रस मेन होता है ऐसा बोलते हैं लोग। और वो हीलिंग करने पर धीरे धीरे बीमारियां या बहुत कुछ चीज़ें ठीक हो जाती है, ठीक की जा सकती है। तो इसी वजह से मैं अभी आपको जो ऑरा का तो हमने कर लिया, अभी चक्रस का क्लीनिंग करना सिखा रहा हूँ। तो इसी क्रिस्टल को फिर से आप ऊपर ले लीजिए, क्योंकि ऊपर है सहस्त्रार चक्र और इस तरह से नीचे सारा चक्र है मूलाधार तक, इस तरह से ऐसे आता है। तो ऊपर ऐसा ये क्रिस्टल आप ले लीजिए। लेने के बाद इसको उल्टा घुमाइए, फिर से एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाना है ऊपर से, और मन ही मन में या बोल के भी कर सकते हैं आप कि क्रिस्टल मेरे सातों चक्रों को स्वच्छ, निर्मल
और पवित्र कीजिए। इस तरह से अगर आपको दिख रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्रिस्टल को सर के ऊपर इस तरह से घुमा रहा हूँ उल्टा। शायद आपको न दिखे, शायद फ्रेम इतना अभी नहीं है, तो कोई बात नहीं। इस तरह से सर के ऊपर ऐसे लेना है और लेकर इसको उल्टा घुमाना है और बोलना है कि क्रिस्टल सातों चक्रों को इस तरह घुमाते रहिए ऊपर। सातों चक्रों को स्वच्छ, निर्मल और पवित्र कीजिए। सातों चक्रों को स्वच्छ, निर्मल और पवित्र कीजिए। सारी नकारात्मक ऊर्जाएं इस क्रिस्टल पे आ जाए। इस तरह से आपको कम से कम 21 बार करना है। ज्यादा करते हैं तो कोई बात नहीं, कर सकते। अभी आपके ऑरा में से या आपके चक्रों में से नकारात्मक ऊर्जाएं इस क्रिस्टल पे आ गया है, तो इस तरह से अपना और चक्रों का आप शुद्धिकरण कर सकते हैं। और शुद्धिकरण करने के बाद आपको बिल्कुल महसूस होता है, बहुत ज्यादा लाइट या फ्रेश फील करेंगे आप, एनर्जेटिक फील करेंगे आप। उसके बाद इसको ऐसे कहीं नहीं रखना है, आपको इसको फिर से क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सारी नकारात्मक ऊर्जाएं मौजूद हैं। तो फिर से आप नमक वाले पानी पर इसको डाल के धोइए और वो वाला पानी बहा दीजिए, ड्रेन फ्लश कर दीजिए, और उसके बाद फिर से फ्रेश वाटर से इसको धो डालिए। तो ये फिर से फ्रेश हो गया है। फिर से आप इसका क्लीनिंग अपना या किसी और का भी कर सकते हैं। तो इस तरह से क्लीनिंग करने से आपका नेगेटिविटीज दूर हो जाता है। और उसके बाद मैं बताता हूँ आपको क्रिस्टल दूसरा ले लीजिए, क्लियर क्वार्ट्ज। ये क्लियर क्वार्ट्ज बोलते हैं इसको। ये साफ ही होता है ऑलमोस्ट, या कभी कभी थोड़ा धुंधला भी सफेद दिखता है, इसलिए क्लियर क्वार्ट्ज। धुंधला भी रहता है, सफेद सफेद कोशिश में व्हाटएवर। तो इससे क्या करते हैं, अपने आप को चार्ज करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। वो नकारात्मक ऊर्जाएं तो चली गई, अभी सकारात्मक ऊर्जाओं को अपने भीतर लाना है। तो इसके लिए फिर से बोल रहा हूँ कि जो रेकी जानते हैं वो तो जानते ही है करने के लिए, वो लोग भी ये क्रिस्टल यूज करके कर सकते हैं अपने आप को चार्ज। और जो रेकी नहीं जानते हैं वो लोग भी कैसे करें, उन लोगों आप भी इसको अगर स्वच्छ करना चाहते हैं तो उसी नमक वाले, वही सेम पद्धति, नमक वाले पानी में इसको धोकर, फ्रेश वाटर से फिर से धोकर हाथों पैर से ले लीजिए। लेने के बाद इसको दूसरा हाथ डाल के बोलिए, ये क्रिस्टल मुझे चार्ज कीजिए, मेरे ऑरा को चार्ज कीजिए। उसके बाद इसको चार्ज करने के लिए क्लॉकवाइज घुमाना है, इस तरह से। और जो लोग क्रिस्टल रेकी जानते हैं, इस क्रिस्टल को कैसे करना है जानते हैं, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, वो लोग भी ऐसे इसको घुमाते हैं और घुमा के अपने आप को चार्ज करते हैं। तो आप सभी लोग इसको ऐसे अगर हो सकता है तो 21 बार घुमाइए और घुमा के बोलिए कि मेरे ऑरा चार्ज हो रहा है, मेरे ऑरा स्ट्रांग हो रहा है। इस तरह से आप घुमाइए। उसके बाद फिर से इसको क्लॉकवाइज घुमाना है ऊपर, क्योंकि सातों चक्रों का चार्ज तो किया, क्लीनिंग किया था, अभी चार्ज भी करना है सातों चक्रों को। तो ऊपर ले जाकर यहाँ भी ऐसे घुमाइए 21 बार और घुमा के बोलिए कि मेरे सातों चक्रों चार्ज हो, ऊर्जावान हो, शक्तिशाली हो। इस तरह से घुमाते रहिए और बोलते रहिए। 21 बार मिनिमम कीजिए और उसके बाद बस हो गया, खत्म। ये जो है आप दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। कोई भी आपके घर में कोई बीमार है, कोई व्यक्ति है, तो उनके लिए भी ये कर सकते हैं। और फिर से करने के बाद इसको क्लीन कर लीजिएगा एक बार नमक वाले पानी से धोकर, और बस रख दीजिए। तो अगर आप लोग चाहे तो रेकी सीखना चाहे तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये क्रिस्टल्स भी अगर खरीदना है तो आसानी से खरीद सकते हैं अमेजोन पे। मैं लिंक दे देता हूँ, नीचे है डिस्क्रिप्शन पे, आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन पे, तो इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। और बहुत काम की चीज़ होती है ये क्रिस्टल्स। और साथ ही साथ होते हैं ये रोज क्वार्ट्ज, ये भी, इसका भी मैं लिंक दे ही देता हूँ, क्योंकि जो लोग रेकी से जुड़े हुए हैं उनको भी चाहिए होगा। तो ये रोज क्वार्ट्ज अच्छे हैं, ये सारे क्रिस्टल्स अच्छे हैं, तो वहाँ लिंक में जाकर आप खरीद सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर से मैं नया वीडियो भी लाऊंगा, ये आपसे वादा करते हुए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।